नमस्कार दोस्तों, डियर मैथमेटिशियन आपका स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10 के मैथ के एक्सरसाइज 1.3 से है और इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन के अनुसार जो हम लोग को सिद्ध करना है कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए किसी संख्या को अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए जो है क्या करते हैं, तो उस संख्या को जो है परिमेय संख्या मान लेते हैं। अगर वो संख्या जो है परिमेय संख्या के मापदंड पे जो है अगर खड़ा हो जाता है तब तो ठीक है, वो संख्या जो है परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर वो संख्या जो है परिमेय संख्या के मापदंड पे खड़ा नहीं होता है तब जो है वो संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो अगर हम किसी तरह से ये प्रूफ कर दे कि ये √2 जो है परिमेय संख्या नहीं है तब जो है स्वतः जो है ये संख्या जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं। यहाँ देखिए हल, यहाँ पर जो है मान लेते हैं। यहाँ देखिए माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब जो है यहाँ देखिए तब √2 बराबर क्या होगा, 2p/q होगा। अब इसी के साथ जो है यहाँ पर हम परिमेय संख्या का जो है कंडीशन लिखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ p और q क्या है, तो p और q जो है पूर्णांक संख्या है। यहाँ देखिए यहाँ p और q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है और q बराबर नहीं है 0 का। यहाँ पर नीचे में जो q है ये जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। साथ ही p और q में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम ये लिखे हैं कि p और q क्या है, तो पूर्णांक संख्या है। q बराबर जो है 0 नहीं होना चाहिए और साथ ही p और q में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं कि p और q जो है क्या है, तो सभाज्य संख्या है। अब चलिए इसके बाद यहाँ देखिए अब दोनों पक्षों को वर्ग करने पर हम पाते हैं कि यहाँ देखिए अब जो है दोनों पक्षों का जो है वर्ग कर रहे हैं। यहाँ देखिए वर्ग करने के बाद जो है क्या मिलता है, तो √2 का स्क्वायर ये मिलेगा बराबर p/q का स्क्वायर। यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर मतलब कितना, तो 2 बराबर p²/q²। यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं 2/1। तो यहाँ पर देखिए कि क्या होगा, 2 × q² बराबर p², या फिर इसको लिख सकते हैं p² बराबर 2q²। अब देखिए ये p² जो है 2 से विभाजित हो रहा है, मतलब p² बराबर कितना है, तो 2q² है। अगर हम इस p² में 2 से भाग देंगे तो ये p² जो है पूरा जो है 2 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसको लिख लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ 2p² को विभाजित करता है। इसीलिए 2p को भी विभाजित करेगा। यहाँ देखिए इस लाइन को जो है यहाँ पर समझते हैं कि अगर 2 जो है 2 के स्क्वायर को विभाजित कर देता है या फिर
या फिर ये 2 जो है 4 के स्क्वायर को विभाजित कर देता है। तो इस बात का जो है पूरा पूरा गारंटी है कि ये 2 जो है 2 को विभाजित करेगा और ये 2 जो है 4 को भी विभाजित करेगा। अगर हम इस 2 को p मान लेते हैं तो 2 जो है p स्क्वायर को विभाजित करेगा और ये 2 जो है p को भी जो है विभाजित करेगा। तो यहाँ पर जो है हम यही लिखे हैं कि यहाँ 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 2p को भी विभाजित करेगा। तो ये लाइन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जो है इस लाइन को जो है हमेशा याद रखिएगा और इसका यूज जो है आगे भी काफ़ी है। तो अब इसके बाद देखिए कि ये 2 जो है p को विभाजित करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये p जो है क्या है, तो सम संख्या है। तो यहाँ पर जो है फिर से देखिए मान लेते हैं, फिर माना कि p बराबर क्या होगा, तो 2m होगा। यहाँ m क्या है, तो कोई पूर्णांक है, तो m कोई पूर्णांक है। यहाँ देखिए यहाँ पर ये p क्या है, तो सम संख्या है। तो सम संख्या को जो है हम क्या माने हैं, तो 2m माने हैं। हम लोग जानते हैं कि सम संख्या जो है 2 से विभाजित हो जाता है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर क्या किए हैं, तो p बराबर 2m मान लिए हैं। ये m क्या है, तो m कोई पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ पर जो है दोनों तरफ वर्क करते हैं, तो क्या होगा, p का स्क्वायर बराबर 2m का स्क्वायर। तो क्या होगा, p स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर और p स्क्वायर बराबर जो हम लोग कितना निकाले हैं, तो ये 2k स्क्वायर। तो यहाँ पर रखते हैं 2q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर। यहाँ देखिए 2 दूनी कितना होगा, 4। तो इसको जो है अब यहाँ बनाते हैं। यहाँ देखिए q स्क्वायर और क्या होगा, तो 2m स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये q स्क्वायर भी जो है 2 से पूरा पूरा कट रहा है। अगर हम इस q स्क्वायर में 2 से भाग देते हैं तो ये q स्क्वायर भी जो है 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 2q को भी विभाजित करेगा। अब देखिए ये q स्क्वायर जो है 2 से कट रहा है, तो इसीलिए जो है ये q भी जो है 2 से कट जाएगा। इस बात का प्रूफ जो है हम यहाँ पर किए थे कि अगर कोई संख्या जो है x के स्क्वायर को विभाजित करता है तो वो संख्या जो है x को भी जो है विभाजित करेगा। तो ये बात को जो है हम यहाँ पर क्लियर किए थे और आप जो है इस बात को याद भी रखिएगा। और ये जो है एक प्रमेय भी है, थ्योरम भी है कि अगर कोई संख्या जो है x के स्क्वायर को विभाजित करता है तो वो संख्या जो है x को विभाजित करेगा। ये जो है एक प्रमेय है, याद रखिएगा इसको। अब देखिए इस लाइन और इस लाइन से जो है पूरा पूरा क्लियर होता है कि इस p और q को जो है 2 पूरा पूरा विभाजित कर देता है। और अगर ये p और q जो है 2 से पूरा पूरा कट जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि p और q के पास जो है एक के अलावा जो है कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड भी है। तो ये p और q जो है इस प्रमेय संख्या के मापदंड पर जो है खरा नहीं उतरा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये √2 जो है प्रमेय संख्या नहीं होगा। तो क्या होगा, तो अप्रमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर जो इसको लिख लेते हैं। यहाँ देखिए चूंकि p और q को 2 विभाजित कर देता है, इसीलिए p और q में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, तो 2 होगा। और देखिए, और हमारी मान्यता के अनुसार
मान्यता के अनुसार, हमारी मान्यता के अनुसार P और Q में एक के अलावा P और Q में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लिखे हैं कि चूंकि P और Q को 2 विभाजित कर देता है, इसीलिए P और Q में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा। और हमारी मान्यता के अनुसार P और Q में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। मतलब हम लोग माने हैं कि P और Q में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन इस प्रोसेस से जो है P और Q में जो है एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, क्योंकि ये P और Q जो है 2 से विभाजित हो रहा है, इसीलिए जो है ये 2 जो है P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो इस लाइन से जो है ये निष्कर्ष निकालता है कि हमारी मान्यता क्या था, तो गलत था। तो यहाँ पर लिखते हैं, अतः हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात √2 परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर जो है फाइनली हम लोग लिख सकते हैं कि अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ प्रूव हो गया है कि √2 जो है क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। ये √2 जो है अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि ये √2 जो है परिमेय संख्या के कंडीशन पर खरा नहीं उतरता है, इसीलिए जो है ये √2 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो है लास्ट में लिख लेते हैं कि प्रमाणित हुआ। तो ये जो है अपना आंसर आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इस क्वेश्चन सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।